हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्लास +2 चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 3 चैप्टर हो गए हैं। उसमें आपने क्या सीखा? अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई? कोई भी चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो ये अपने आसपास एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक सीखा है। अब अपन सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा ये चैप्टर पढ़ लेते हैं वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन उन्हें मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता होता। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई, अगर आप सिंपल भाषा में बात करें, कोई चुंबक है, मैग्नेट है कोई भी, वो अपने अराउंड अपने देखते हैं, अगर किसी मैग्नेट के चारों तरफ अगर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर है, मान लीजिए कोई भी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना I, कोई भी, ये क्या है? अपना वायर है। करंट फ्लो करने का मतलब आप समझ रहे हो भाई, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, तो ये जो अपने आसपास है ना, एक फील्ड जनरेट कर देगी। क्या जनरेट कर देगी? एक फील्ड जनरेट कर देगी, जिसको आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। बात आ गई समझ में? मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखूं तो वो क्या हो जाएगी? वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपनी नॉर्मल पोजीशन से। मतलब मैंने अभी तक आपको ये बताया कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज मूव करेगा, तो अगर आप यहाँ पे इसके आसपास अगर कोई नीडल रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप ये चीज घर में भी देख सकते हैं, चाहे वायर ऊपर से, वायर को कॉटन किया हुआ, तो आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप उसके नजदीक कोई नीडल रखेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर इसी वायर में अगर आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, क्या कर दें? करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो जो ये नीडल है ना, नीडल अभी तक ऐसे नॉर्मल पोजीशन थी, ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो गई थी, अब ये क्या है? दूसरी साइड डिफ्लेक्ट होगी। बात आ गई समझ में? मतलब अगर इसमें ज्यादा करंट होगा तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ज्यादा करंट तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन होगी। मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टर्ड। क्या नाम था? ओस्टर्ड। उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें बताया था। उन्होंने बताया कि अगर कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें उसके जो आसपास है ना, एक फील्ड जनरेट होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या है बच्चों? रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात बताई थी ओस्टर्ड ने। मतलब अपने क्या देखना, ओस्टर्ड ने सिर्फ ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां एक फील्ड होगा, जिसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात करें? मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते थे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ये इसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या है बच्चों? वो है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। तो मतलब अभी चैप्टर के बारे में आप जो ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में आगे सीखेंगे। फिलहाल आप कंसेप्ट किसका पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि ओस्टर्ड ने बताया, देखो मैं दोबारा आपको सिंपल वे में बताता हूं। सबसे पहले ओस्टर्ड आए।
ओस्टर्न ने बताया कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, आई करंट होगा, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब उसके बाद आए हेनरी एंड फैराडे, हेनरी और फैराडे। इन्होंने बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा अपना, तो प्रोड्यूस होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात आ गई समझ में। मतलब हेनरी और फैराडे ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो अपना क्या प्रोड्यूस होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चेंज करेंगे, मतलब चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपना क्या प्रोड्यूस होगा, अपना प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई, जिसको आप इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। एक सिक्स चैप्टर है, उसके अंदर भी आप हेनरी और फैराडे को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ओस्टर्न ने बस ये बात बताई थी कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वहां एक फील्ड जनरेट होगा, जिसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओस्टर्न ने ये भी बताया था कि मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और अगर इसके नजदीक अगर आप कोई और कंडक्टर लेके आएंगे ना, और इस करंट को अगर आप चेंज करेंगे तो वहां क्या है, करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात आप ओस्टर्न ने बताई थी। देखो ये चैप्टर ना थोड़ा मुश्किल लगता है, प्लस 2 का ये माना जाता है सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें हैंड रूल है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, अभी आप बात करें तो साफ कर देता हूं इसको। सबसे पहले अब बात करते हैं ओस्टर्न ने क्या बताया था, मतलब ओस्टर्न एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्न एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई वायर है, क्या है, कोई वायर है, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, कितना, आई करंट फ्लो कर रहा है। ये कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसको मान लीजिए आप जोड़ दें, किसी बैटरी से जोड़ दें। अब अगर आप नीडल रखेंगे ना यहां पे बिल्कुल, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमें पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड चलता है। अब दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात ओस्टर्न ने बताई कि मान लीजिए वायर है, वही वायर है, लेकिन इस बार आपने क्या कर दिया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। क्या कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो, जो पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपने एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट कहां जाएगा, सॉरी इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट कहां जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड जाएगा। इस साइड जाएगा तो जो ये नीडल है अपना, ये अपने नॉर्मल पोजीशन से दूसरी साइड डिफ्लेक्ट होगा। नीडल का मतलब क्या समझ रहे हो, ये इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक नीडल। मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर है, जो कि स्मॉल करंट अगर वायर में हो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। ये बात ओस्टर्न ने बताई थी। अब ओस्टर्न ने एक बात, पहली बात तो ये बता दी, दो बात होगी। अगली बात उन्होंने बताई, अगर किसी वायर में करंट ज्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल है ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, अगर किसी वायर में करंट कम होगा तो ये कम डिफ्लेक्ट होगा। बात आ गई समझ में। ये बात किसने बताई थी, ओस्टर्न ने बताई थी। मतलब ओस्टर्न एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आ गया। अभी इस चैप्टर में आपने मैग्नेटिक फील्ड सीखा है। जस्ट क्या सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे की बात करें तो
अब है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब नेचर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का। मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें इस कार्डबोर्ड में से अपन ने एक वायर पास कर दिया, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में ये कोई कार्डबोर्ड है, इसमें ने अपन ने ऐसे क्या कर दिया, एक वायर पास कर दिया, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। मान एक बात और ध्यान रखना आप, दो चीजें इस चैप्टर में होगी, एक होगा क्रॉस, एक होगा डॉट। मैं कह दूं कि यहां कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है और मैं यहां लिख दूं ऐसे, मतलब करंट जा रहा है और डॉट लिख दूं, तो आप डॉट का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन। डॉट का मतलब क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब करंट कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और क्रॉस का मतलब होता है करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डॉट का मतलब करंट अपवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस का मतलब करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब मान लीजिए यहां पे मैंने कर दिया क्रॉस, मतलब करंट कहां जा रहा है, ये कार्डबोर्ड अपना, इसमें ऐसे वायर लगा दिया मैंने। अब मैं क्रॉस कह रहा हूं तो मतलब करंट नीचे की तरफ जा रहा है। और मैंने यहां पे क्या है, लोहे के आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। तो जैसे ही ये करंट जाएगा तो मतलब क्या है कि अभी इसमें करंट नहीं है, फिलहाल कोई करंट नहीं है इसमें, ये एक सिंपल वायर है, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट जाएगा, जैसे इसमें करंट जाएगा डाउनवर्ड, तो क्या है कि ये जो आयरन है ना, ये कैसे हो जाएंगी। अभी तो अपन ने इसको रैंडमली रख रखा है, फिर ये सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगी, सर्कल बना लेंगे, ऐसे ऐसे सर्कल बना लेंगे। मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अपन एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक वायर ऐसे किया और करंट, पहले कोई करंट नहीं था और अपन ने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, ठीक है। अब वेरी वेरी स्मॉल, अब क्या हुआ, जैसे इसमें करंट पास हो रहा है तो ये जो लोहे के जो टुकड़े थे, ये इन्होंने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब आगे क्या कहता है कि अगर आप इन टुकड़ों की जगह, आयरन के टुकड़े की जगह अगर आप नीडल रख दें, क्या रख दें, नीडल, देखिए समझ में आ जाएगा आराम से। अगर अब आप वही वायर है, डाउनवर्ड करंट जा रहा है, अब आपने क्या कर दिया, नीडल रख दिया, रैंडमली रख दिया नीडल। अब जैसे इसमें करंट पास होगा तो ये नीडल क्या है, ये नीडल सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगी, सर्कल बना लेंगे। और अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो तब क्या होगा, अगर यही कार्डबोर्ड लिया, वही वायर, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया कि करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड कर दिया, तो भी क्या होगा, ये जो नीडल है अपनी, ये क्या बना लेंगी, ऐसे ही सर्कल बना लेंगे, ऐसे। मतलब इससे अपने को सीखने को क्या मिलता है कि कहीं भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये जो सर्कल बने है ना, ये कैसे बनेगा, ये मतलब जो ये वायर है ना, कंडक्टर, वायर मतलब करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर है वो। अब इसमें जो इसके नजदीक है ना बिल्कुल, तो ये सर्कल के बीच में गैप बहुत ही कम होगा। इस वायर के नजदीक इन सर्कल के बीच में गैप बहुत ही कम होगा। और जैसे जैसे आप दूर दूर जाएंगे, इनके बीच के जो सर्कल के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वायर के नजदीक जो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अपना स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जो दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो वीक, ये मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब मैंने आपको बताया था, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप इससे डिनोट करते हैं। मतलब आप पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा देखो एक बार।
अगर डाउनवर्ड की बात करें तो क्रॉस है, अगर अपवर्ड की बात करें तो डॉट है। मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक वायर ऐसे रखा, ठीक है। अब वो लोहे के टुकड़े रख दिए थे। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए डाउनवर्ड करंट है, तो जो ये पहले जो रैंडम थे, अब वो क्या, उन्होंने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब मैंने उनकी जगह क्या कर दिया, नीडल रख दिए। अब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो नीडल क्या थे, रैंडम थे। नीडल क्या थे, रैंडम थे। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, नीडल ने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया, ठीक है। चाहे वो डाउनवर्ड करंट हो, चाहे वो अपवर्ड करंट हो, तो नीडल ने अपना क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब अगर आप बात करें कि नीडल सर्कल बना रही है, इसका मीनिंग क्या है भाई। जो नीडल अपनी ये क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि नीडल का काम क्या है, वैसे आप दिमाग लगाओ। नीडल का काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रही है और ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। मतलब क्या सीखा अपन इन सभी बातों का निचोड़ क्या है, इन सभी बातों का निचोड़ क्या है कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए मैग्नेट। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब आपको पता है कि जहां मैग्नेट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अपन ने पढ़ा पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे चार्ज मोशन में हो, वो फोर्स लगाता है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और अगर यहां मैंने कोई चार्ज रख दिया, वो चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, वो चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, तो इस चार्ज पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन, यहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही इसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस चार्ज को मैंने मूव करा दिया, क्या करा दिया, मूव, मोशन में है चार्ज, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन ने पढ़ा था नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात और, मतलब ये अपन ने कार्डबोर्ड लिया, तो जो ये ऐसे बन जाएगा सर्कल, ऐसे। अब अगर आप एंगल देखें इनके बीच में और जो ये करंट जा रहा है, इनके बीच में हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा। और अगर अपने कोई कह दे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, अगर कहीं भी पूछ ले, तो उस पॉइंट पे अपन क्या डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे। जो टेंजेंट डाला है, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात आ गई समझ में। ये है अपना नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक। ये बुका दे, बस आज इतना कर लीजिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।